यूएई ने जो ईरान के खिलाफ, खबर यह है कि यूएई ने ईरान के खिलाफ स्ट्राइक में हिस्सा लिया है जिसमें मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया है। जी, देखिए शीतल जी, ये खबरें थी। ईरान कह रहा था कि जी यूएई ने हम पे अटैक किया, हाँ। इसलिए हमने उन पर अटैक किया। अब फिर लॉजिक से जाए तो कुवैत, बहरीन और कतर पे क्यों अटैक किया? उन्होंने तो तुम पे कोई अटैक नहीं किया। खैर, ये तो वो शेर और बकरी वाली बात है कि भाई मेरे को खाना है, तेरे बाप ने गाली दी होगी, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ यूएई से पता लगा है कि यूएई ने संभवतः 8 अप्रैल को एक अटैक किया अमेरिकन के साथ, और मिराज 2000 जहाज गए। ये एक ईरान की रिफाइनरी को इन्होंने अटैक किया और ये वहां से आ गए। अब ये जो प्रकरण हुआ है, अभी टेक्निकली यूएई इसको मना करता है, और जो यूएई ने किया शीतल जी बहुत सही किया। क्योंकि देखो, आप किसी भी जो जंग को आज की डेट में इंटरसेप्टरों के माध्यम से नहीं जीत सकते। अगर आपको जंग जीतना है तो आपको दुश्मन के यहां जाके उसकी मारक क्षमता को खत्म करना पड़ेगा, जो यूएई ने किया। एक इस्लामिक मुल्क है ऐसा यूएई जिसने हिम्मत दिखाई। एक इस्लामिक मुल्क ऐसा है यूएई ने जिसने सत्य का साथ दिया। एक इस्लामिक मुल्क ऐसा है यूएई जिसने हेजिमनी नहीं मानी, जिसने ईरान की हेजिमनी नहीं मानी और जाके अटैक किया, अपने राष्ट्रहित में किया। अब ये बात जब बाहर निकल के आई, पूरे इस्लामिक उम्मत में जैसे मातम छाया हो। मतलब जैसे रोटियां रोने लग गई, हाय अल्लाह ये कैसे हो गया, मुसलमान मुसलमान पे अटैक करा। पर जरा उनसे पूछो, उम्मत के ठेकेदारों से, जब ईरान यूएई पे अटैक करता, क्या ये मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं, दोनों मुसलमान है ना। मतलब जब शिया सुन्नियों पे अटैक करे, कुछ नहीं बोलना, आपने आपने सर झुकाना है, बोला आ बेटा और मार। अगर अब सुन्नियों ने शियाओं पे अटैक किया भाई अपने राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ये हाँ। उम्मत का मसला कहां से बन गया? इसमें बवाल कहां से? कि मुझे बताइए यूएई ने क्या गलती की अटैक करके, अगर किया भी है तो यूएई इसको डिनाई कर रहा। हम मानते हैं शीतल भाई, उन्होंने अटैक किया तो क्या बुरा किया? आपने ऐसी तैसी कर ली उनकी, अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया, उन्होंने अपने राष्ट्रीय हित में किया। क्यों? देखिए कहानी क्या है। यूएई निकल ओपेक से, तो यूएई के संबंध अच्छे भारत से, यूएई के अच्छे संबंध इजराइल से, यूएई के अच्छे संबंध आपके अमेरिका से। और आज की बात मैं आपको कर रहा हूं, और आयरन ड्रोम बैटरी और इजराइल के सिपाही यूएई पहुंच रहे सब। व्हेन वी टॉक, अभी हम जो बात कर रहे हैं, वो वहां यूएई की सुरक्षा के लिए आयरन ड्रोम और वो बैटरियां लगाएंगे। ये जो उम्मत के ठेकेदार हैं, पाकिस्तान, तुर्की इत्यादि, ये उनको बातें मजबूत मतलब पचती नहीं है। और वो क्या कहते हैं, हाँ ये इस्लाम के खिलाफ हो गया, मुसलमानों के खिलाफ हो गया, मुसलमान मुसलमान के खिलाफ कैसे कर सकता? जब इनकी बेचारों की पिटाई हुई, आज यहूदी इनको बचा रहे, तुम तो नहीं बचाने आए। तो तब तो तुमने कुछ किया नहीं, तब तुम्हारी बात तो है नहीं कि तुम ईरान को कुछ बोल दो। और बिल्कुल। मैं आपको शुरू से कह रहा था शीतल भाई, देखिए ट्रंप बहुत स्लो जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, ट्रंप बहुत स्लो जाएंगे मिडल ईस्ट पे। कारण क्या है? अभी देखिए शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, हकीकत तो ये। ओवरऑल मिडल ईस्ट की अर्थव्यवस्था चरमरा रही, मिडल ईस्ट वीक हो रहा। अमेरिका के बाप का क्या जा रहा, अगर मैं हिंदी में बोलूं, कह रहा ठीक है कुछ और दिन चलने दो। वो हाँ। सत्या वाला डायलॉग है ना कि साहब ये गैंग वॉर कर रहे हैं, कह रहा इनको एक दूसरे को मारने दो, जो बचेंगे उनको हम मार डालेंगे। अमेरिका बिल्कुल इसी रणनीति पे काम कर रहा। और ईरान को मैं आपको बताऊं, अमेरिका ने डील दे रखी है। अमेरिका 15-20 दिन में ईरान का टोटल गेम पैक कर सकता, नहीं कर रहा। क्यों? ईरान किसकी ऐसी तैसी करा, पूरे मिडल ईस्ट की कैसी तैसी करा, पूरे मिडल ईस्ट की इकोनॉमी को बर्बाद करा। ऐसे में अगर यूएई ने अटैक किया, बहुत बढ़िया किया, और यूएई को पूरा हक है ये अटैक करने का। जी, अच्छा, लिंडसे ग्राहम के आरोपों को आप कैसे देख रहे हैं सर, जो पाकिस्तान पर लगाए गए हैं? जेट्स को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। सर ये कहते हैं ना कि देखिए जो पागल कुत्ता होता है वो मालिक को भी काटता है, ये कहा जाता है। ये पाकिस्तान पागल नहीं, पागल कुत्ता जो खारिश है और जिसको रेबीज भी है। अब ये अमेरिका के हमारे आका जो है ना, इन पाकिस्तानियों के ट्रंप, इनको समझ नहीं आया। इन्हें लगा फेवरेट फील्ड मार्शल, हाँ इनको पाकिस्तानियों से गंदा काम कराना वो हम समझते हैं। पर ये पाकिस्तानी कुत्ता इतना खतरनाक है, अगर आपके पास भी आए तो आपको साहब रेबीज हो जाएगा, ये इतने खतरनाक है। अब इन्होंने क्या कांड किया, जो पाकिस्तान की फितरत है, धोखा, ट्रेचरी, दो मुहा सांप। ऐसा रिपोर्ट आई है कि भाई जो अमेरिका का और इजराइल का अटैक होने वाला था ईरान पे, इन्होंने ईरान को जाके बता दिया भाई तुम पे अटैक होने वाला। ईरान के कुछ जहाज पाकिस्तान में और कुछ जहाज अफगानिस्तान में छुप गए, छुपा लिया उन्होंने, और नूर खान एयरबेस में उनको छुपा लिया। उन पे मतलब अपने जो इनके हार्ड एंड हैंगर होते हैं उसके अंदर छुपा लिया, ताकि कोई देखे ना। यानी कि
अमेरिका के खिलाफ जाके इन्होंने ईरान की मदद की, ईरान के जहाजों को संरक्षण दिया जो इलीगल है, और अमेरिका को लॉलीपॉप देते रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे ये। यानी कि जो पाकिस्तान की फितरत है दोनों तरफ खेलने की। मैं बिल्कुल। आपको हमेशा कहता हूं, मुसलमान और मुसलमान का रिश्ता तेल और पानी का होता, पर जब काफिर सामने आता है ये दूध और पानी वाला रिश्ता हो जाता। देखिए सच हो गया, वैसे तो आपस में लड़ते रहेंगे अफगानिस्तान के साथ, वैसे ईरान और पाकिस्तान भी लड़ता रहेगा, यूएई और ईरान भी, पर जब काफिर सामने दिख गया अमेरिका, काफिर दिख गया इसराइल, अब ये दूध और पानी, हाँ कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे जेट हमारे यहाँ सुरक्षित है। अब जब ये चीज खुलासा हुआ है, दो पाकिस्तान तो शीतल भाई ऑफिशियली मना करेगा जी हमने नहीं किया, पर हाँ। अमेरिका को पता। अब लिंडसी ग्राहम जो ट्रंप के राइट हैंड मैन माने जाते हैं, उन्होंने कहा यार अगर ये बात सच है तो पाकिस्तान तो मीडिएटर हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान के चरित्र पे, पाकिस्तान की हर चीज पे संदेह है, पाकिस्तान से कोई भी भरोसे की बात हो नहीं सकती। अगर पाकिस्तान ने ये कांड किया है तो ये पाकिस्तान किस मुंह से आके कह रहा मैं मीडिएटर हूं? हम भी यही कह रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं अमेरिकन हो, ये ऐसा कुत्ता है कि अगर काट खाएगा, इसका इसका रेबीज का टीका भी नहीं है मार्केट में। अब जरा अमेरिका को समझ आ रहा है, फेवरेट फील्ड मार्शल शाहबाज, और यही ट्रंप पाकिस्तान जाने की सोच रहे थे। अब सोचिए कितना बड़ा आघात किया, कितना बड़ा पीठ में खंजर उतारने का काम किया पाकिस्तान।